नमस्कार, सिटी24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मैं हिसार की बिश्नोई मंदिर मार्केट के अंदर मौजूद हूं। आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे पूरी की पूरी मार्केट के अंदर ये पार्किंग की जो आप व्यवस्था देख पा रहे हैं, इसी को लेकर के अब मार्केट की दो एसोसिएशन के बीच के अंदर जो है जुबानी जंग छिड़ चुकी है। अब आपको बताते हैं कि ये जुबानी जंग छिड़ने के पीछे का कारण क्या है। राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की बात की जाए तो राजगुरु मार्केट के अंदर जो पार्किंग का चार्ज दिया गया था वो ठेकेदार की तरफ से वापस ले लिया गया है और अब दोबारा से राजगुरु मार्केट की एसोसिएशन को पार्किंग का चार्ज दे दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए बिश्नोई मंदिर मार्केट की तो इनको अभी तक जो है कोई भी पार्किंग का चार्ज नहीं दिया गया है, ना तो एसोसिएशन को दिया जाता है और ना ही ठेकेदार को दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर जो व्यापारी मौजूद है इनका आरोप है साफ साफ कि कहीं ना कहीं जो है रिश्तेदारी होने की वजह से दोनों मार्केट के अंदर भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव के पीछे का कारण ये है कि राजगुरु मार्केट एसोसिएशन का जो भी चार्ज है पार्किंग का वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर बिश्नोई मार्केट की बात की जाए तो इनसे हर महीने 18,000 रुपये वसूले जाने की बात कही जाती है। अगर पार्किंग का चार्ज एसोसिएशन को दिया जाता है जिस तरीके से ठेकेदार से लिए जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ व्यापारी मौजूद है रोष के अंदर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग जो है लगातार यहाँ पर क्यों विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? मैडम आपके सामने आप बाजार, हमारे बाजार की व्यवस्था देख लीजिए, क्या बुरे हालात हैं। बाजार के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल ख़राब कर रखी है। पार्किंग पिछले 3 साल से सिर्फ राम भरोसे चल रही है, कोई इसको संभालने वाला नहीं है। हमारी एसोसिएशन बार बार मेयर को और निगम कमिश्नर को लिख के दे चुकी है कि पार्किंग की व्यवस्था या तो किसी अच्छे ठेकेदार को, जिसमें कुछ एक शर्तें हमारी मान ली जाए, 2 व्हीलर फ्री करके कार पे चार्जेस ले लिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर वो हमें नहीं देना चाहते तो किसी ठेकेदार को ठेके पे दे दे, जिससे निगम को हम दोनों। अदरवाइज जैसे राजगुरु मार्केट को नो प्रॉफिट नो लॉस पे दी उसी तरह से हमें संभालने दें। लेकिन जब हमने लिख के दिया तो निगम के अधिकारियों से एक चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने लिखा कि आप करीब 18,000 रुपये पिछले ठेकेदार ने एक बार ठेके पे ली थी, आप हमें वो चार्जेस दें और संभालें। जबकि राजगुरु मार्केट को ये कहा हुआ है अगर 3 महीने हर क्वार्टरली आपको कोई प्रॉफिट हो तो हमें प्रॉफिट दे दें, और नहीं है तो अगर लॉस होता है तो एसोसिएशन भुगते। जब उनको इस व्यवस्था पे पार्किंग मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? ठीक है, मुझे ये बताइए कहीं ना कहीं लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है दोनों एसोसिएशन के बीच के अंदर? हाँ बिल्कुल। अभी किसी ठेकेदार ने करीब 8 लाख रुपए में वहाँ की पार्किंग छुड़ाई, लेकिन क्योंकि वहाँ मेयर गौतम सरदाना की खुद की भी दुकान है और ज्यादातर उनके रिश्तेदारों की दुकानें हैं, उस ठेकेदार का ठेका जो 8 लाख रुपए साल का था उसको रद्द करके फिर एसोसिएशन को संभालने दे दिया। ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? ये मेयर की तरफ से भेदभाव है। मेयर गौतम सरदाना बिल्कुल भी नहीं चाहते कि और बाजारों में व्यवस्था बने, चाहे ये पार्किंग की बात हो चाहे टॉयलेट्स की बात हो। वो अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को तवज्जो देते हुए किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते कि हम लोग आमजन उन्होंने वोट नहीं दिए, कि हम लोग उनके साथ नहीं थे। लेकिन नहीं, वो अपने रिश्तेदारों और अपने मिलने वालों के साथ हमारे के कारण उनको बचाने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगातार हमारा नुकसान कर रहे हैं। हमारे बाज़ार का भट्ठा बिठा दिया उन्होंने, हमारे बाज़ार की पार्किंग व्यवस्था का बिल्कुल भट्ठा बिठाया हुआ। हमारे बाज़ार में ना कभी वो आके कभी सुध लेते। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेयर साहब को कहूँगा कि मेयर साहब ये भी बाजार आपका है। ये जनता ने 3 साल पहले वोट दिए थे, 2 साल बाद फिर आपको हम लोगों के बीच में आना पड़ेगा। उस दिन कहाँ जवाब दोगे? क्या दिया इन 3 सालों में हमारे इस रोड को? पार्क आगे पानी की व्यवस्था इतनी खराब, अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी, यहाँ पेड़ के नीचे इतना 2-2 दिन पानी नहीं निकलेगा। ना ही टॉयलेट बार बार हमारे मांगने पे दे रहे, ना ही हमें पार्किंग दे रहे। ऐसा क्यों? एक बार वो बताएं तो सही, चैनल पे ही आपके बता दें। हमारे से दिक्कत लगती है, हजारों बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अब हम तंग आ चुके हैं। जल्दी ही हम लोग कोई ना कोई धरने का या बाजार बंद का फैसला लेके मेयर गौतम सरदाना के घर के बाहर धरना देने की बारे में मीटिंग कर रहे हैं और हो सकता है हम ऐसा करें। ठीक है, और भी व्यापारी यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि अभी आप कुछ ITR को लेकर के बात कर रहे थे, क्या पूरी बात थी? काय की RTI जो ये RTI लगी थी, अभी ये निगम ये जो कहता है कि प्रॉफिट नो लॉस। RTI में हमने पूछा था कि क्या कहते हैं राजगुरु मार्केट को किस तर्ज पे और किस आधार पे पार्किंग दी हुई है, तो उन्होंने साफ लिखा था हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रखी है। और हमें उसी दौरान 18,000 रुपये महीने पे दी उन्होंने। वो लोग 18,000 रुपये 6 महीने के दे रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी राजगुरु मार्केट है, हमसे 18,000 रुपये महीने के ले रहे हैं। जब हमने बात करी तो वो कहते हैं जी ये तो कानून के अंतर्गत नहीं है, हम आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे नहीं दे सकते, इससे निगम का नुकसान होगा। अब जब
वहाँ का ठेका रद्द कर दिया तो वहाँ पे निगम का नुकसान नहीं हो रहा, हमारी मार्केट से निगम का नुकसान होता है और उस मार्केट से निगम का नुकसान नहीं होता। ये तो साफ पता चलता है भेदभाव है जी। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है? आपके सामने है, वो अपना भाईचारा है उनका, उनके अपने रिलेटिव उस बाजार को चलाते हैं। ये वो आपस में इसलिए आज चाचा भतीजावाद भाईचारा ये तो चलता ही आया है जी, राजनीति में वही चल रहा है जी। क्लियर है कि मेयर गौतम सरदाना को 20 बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हर बार वो हमारी मार्केट के साथ भेदभाव करते हैं। ऐसा हमें नहीं समझ आता कि वो क्यों करते हैं, लेकिन वो करते हैं और इसका खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में इस मार्केट के दुकानदारों से भुगतना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं देंगे, ये तो वक्त की बात है। आज वो शहर के मेयर हैं, आज वो हमारी सुनाई नहीं कर रहे। जब तक वो मेयर नहीं थे तब वो हमारे बीच में आते थे कि आपकी समस्याएं क्या है, हमारी एक एक समस्या पे यहाँ धरना दे के बैठ जाते थे। लेकिन अब जब हम उनके घर पे धरना देंगे, जब हमारे साथ वो भेदभाव कर रहे हैं, अब क्लियरली 8 लाख रुपए का ठेका दिया हुआ छोड़ दिया गया, उसको ठेकेदार को छुड़वा के फिर उसको दे दी गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पर ठेकेदार को ठेका दिया गया, जब मैंने बात की कई प्रधान से, तो उनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि ठेकेदार ने कोई ठेका संभाला ही नहीं। क्या यहाँ पर ठेकेदार ने ठेका नहीं संभाला था? राजगुरु मार्केट में ठेकेदार ठेका संभालने आया था, इन एसोसिएशन ने उन्हें नहीं संभालने दिया, उसका विरोध किया इन्होंने और फिर इनका मेयर ने साथ दिया और उस ठेके को कैंसिल करवाया इन्होंने। पूरा राजस्व का लॉस किया इन्होंने, 8 लाख रुपए साल के निगम का लॉस करके वो 15-18 हज़ार रुपये क्वार्टरली निगम को दे देते हैं। हमारे से ले लेना वो, जबकि हमारे यहाँ तो छोटा सा रोड है, हम दे देते हैं वो। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि उनका तो 8 लाख रुपए, हमारा 1,80,000 रुपये का ठेका था, हमारे से वो मांगे जा रहे हैं साल के, और उनसे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो दे दो, नहीं तो मत दो। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। आप उस मार्केट में चले जाएं, 3 टॉयलेट हैं, हमारी इस पूरी मार्केट में एक भी टॉयलेट नहीं है। हजारों, अगर टॉयलेट की बात की जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। राजगुरु मार्केट के अंदर 2 से 3 टॉयलेट है, जिनकी सफाई की वीडियो भी लगातार वायरल होती रहती है। लेकिन अगर इस मार्केट की बात की जाए, कोई लेडीज आती है, कोई जेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनके लिए कोई भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं बनाई गई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और उसके लिए 20 बार हम मिल चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं। हम मेयर गौतम सरदाना जी को इतना भी बोल चुके हैं, आप इस सरकारी, पीछे हमारे गली पड़ी है, सरकारी गली है, गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ पाइपलाइन बिछी हुई है, सीवरेज लाइन बिछी हुई है, हम वहाँ अपने पैसे से टॉयलेट बना देते हैं, हमें वो भी बनाने की इजाज़त नहीं देते। क्यों? क्योंकि राजगुरु मार्केट में कुछ उनके चहेते दुकानदार हैं, उनको ये लगता है कि हमें ये जगह देंगे, ये पिछली जो गली है उसको आधा हमारी मार्केट के दुकानदारों को मतलब व्यवस्था करके उनको बांटने का है। जबकि सच्चाई ये है कि इन्होंने निगम को कहा, लेकिन निगम ने आज तक वो प्रस्ताव चंडीगढ़ भी नहीं भेजा। निगम के अधिकारी भी वो जो पिछली गली है वो व्यापारियों को देने के हक में नहीं है, क्योंकि शहर में पार्किंग की जगह नहीं है। शहर में जगह और ख़त्म होगी तो कल को और भीड़ भाड़ बढ़ती गई तो कहाँ जाएंगे? कम से कम उस गली में 2 व्हीलर पार्क तो हो सकते हैं। गवर्नमेंट की जगह है, सिर्फ मेयर गौतम सरदाना उन दुकानों, हमारे दुकानदारों को बरगला रहे हैं कि ये जगह दुकानदारों को मिल जाएगी, जबकि निगम के अधिकारी ही नहीं चाहते कि ये जगह दुकानदारों को दी जाए, क्योंकि व्यवस्था के लिए जगह ही नहीं है। बाजारों में खाली जगह ही नहीं बची, थोड़ी बहुत जगह है जहाँ कल को पार्किंग की व्यवस्था हो सके, वो ये कैसे मिल जाएगी इनको? बेमतलब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, और व्यवस्था ना बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते दुकानदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, टीनू आहूजा प्रधान की तरफ से ये कहना है कि ठेकेदार को अभी तक ठेका संभलवाया ही नहीं गया था। जनवरी से लेकर के उनके पास नोटिस है, नोटिस उन्होंने बाकायदा दिखाया और उन्होंने बताया कि जब तक कोई ठेकेदार उसको अपने हाथ में नहीं ले लेता तब तक राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की पार्किंग का चार्ज उनके पास रहेगा। कितनी सहमति रखते हैं कि ठेकेदार ने ठेका नहीं संभाला या भगा दिया गया? ठेकेदार ठेका संभालने आया, ये ऑन रिकॉर्ड है, कुछ एक चैनल्स ने दिखाया। इन लोगों ने उनका विरोध किया कि हम ठेका पे नहीं जाने देंगे हमारी पार्किंग। कमाल की बात है कि प्रशासन इतना पंगु क्यों बना? 8 लाख रुपए जब उसको आमदन हो रही थी तो इस ठेके को कैंसिल क्यों किया? उसको संभलवाते क्यों नहीं संभलवाई? क्यों? क्योंकि यहाँ मेयर साहब को अपने कुछ लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं वो, इसलिए उस ठेकेदार का ठेका रद्द किया गया।
बिल्कुल, नगर निगम ने एसोसिएशन से पार्किंग का चार्ज इसीलिए लिया था ताकि कोई ना कोई नगर निगम को इनकम हो सके, लेकिन इनकम 8 लाख रुपए की हो रही थी। गौर कीजिएगा कि इनकम 8 लाख रुपए की हो रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, रातों रात बात दब गई और कहीं पर भी ये खबर बाहर निकल करके नहीं आई कि कब राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के पास दोबारा से ये चार्ज चला गया। मैडम, एक बार आप पिछली गली के अंदर जाके अगर व्यवस्था देखें, जो नगर मेयर बार बार सफाई व्यवस्था, प्रधानमंत्री की स्वच्छ योजना की बात करते हैं, अगर उस गली के अंदर आप अब चले जाएं तो आदमी के लिए खड़े होना मुश्किल है। जहाँ पे शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ की कई दिन सफाई नहीं होती। आप भी जाके देख सकते हैं वहाँ कितना कूड़ा है और कहाँ स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ उड़ाते हुए। और जो व्यवस्था हमने ये कहा था कि हम ये जो टॉयलेट बनाएंगे, हम 2 टॉयलेट बनाना चाहते हैं, हम अपने पैसे से बना लेंगे और खुद इसकी व्यवस्था संभालेंगे, खुद कर्मचारी रखेंगे, लेकिन ये उसके लिए भी राजी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना है, अपने चहेतों की बातों को रखना है, बाकी शहर की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ही राजगुरु मार्केट की एसोसिएशन का चार्ज ठेकेदार से वापस ले लिया गया? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये अपने जो इनके कुछ दुकानदार हैं, जो इनके रिश्तेदार लगा लो या कैसे मर्जी लगा लो, उनको फायदा हुआ, उनको फायदा बिल्कुल फायदा करने। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर अब मेयर की तरफ से आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप लोग अब आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं? हम लोग जल्दी पूरे बाजार की एक मीटिंग करेंगे और कोशिश रहेगी कि एक दिन बाजार बंद करके मेयर के यहाँ धरना देंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी आम जनता की तरह उनके बीच में जाके बैठेंगे और जब तक उनके घर के बाहर नारे नहीं लगेंगे, लगता नहीं कि उनकी भी हमारे लिए आंख जागेगी कि हम भी उनके शहर के वासी हैं। ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं। प्रधान टीनू आहूजा से बात की गई थी। टीनू आहूजा का इसके ऊपर क्या कहना है? राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की प्रधान टीनू आहूजा मेरे साथ मौजूद है। पार्किंग को लेकर के जो भी सरगर्मियां चल रही थी उनको लेकर के अभी जो है टीनू जी से बातचीत करेंगे। टीनू जी, मुझे ये बताइए कि अभी मैं रास्ते से आ रही थी तो कुछ लोग जो है पर्चियां काट रहे हैं। हालांकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे और अखबारों के माध्यम से भी लोग पढ़ रहे थे कि निगम की तरफ से एक दिल्ली की कंपनी के ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है। तो अब जो पर्चियां हैं वो कैसे कट रही है? क्या एसोसिएशन के पास दोबारा से ठेका आ गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सिटी 24 चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, ये पार्किंग की जगह नहीं जी, ये एक व्यवस्था है। ये मार्केट के व्यापारियों की और निगम के बीच एक समझौता हुआ था लगभग 3 साल पहले। मैं आपको बताऊं, इसका ठेका दिया गया था 2 दिन ठेकेदारों को। ठीक है, परंतु क्या है कि जो पैसा लगाएगा वो पैसा कमाएगा वैसे। तो यहाँ पे हर रोज कोई ना कोई झगड़ा होता था। देखो, महिलाएं आती हैं, माता शक्ति हमारी माताएं बहनें यहाँ बाजार में आती हैं स्कूटी पे, आजकल आपने देखा। तो क्या होता था, करिंदे जो होते थे ना, मिसबिहेव सा होता था उनके साथ। इसको हमने देखते हुए हर रोज झगड़ा होता था। उससे क्या हुआ कि हमने कमिश्नर साहब से बात की, अशोक बंसल जी थे, कि ये पार्किंग जो चली ये ठीक नहीं है। देखो, जो पैसा लगाता है वो कमाता भी है। ये जो जगह है एक व्यवस्था है, एक समझौता है निगम का और मार्केट के व्यापारियों का। इसलिए हमने बैठ के बाकायदा अशोक बंसल जी से बात करी। उन्होंने निगम की हाउस की मीटिंग में ये पास करवाया कि यह पार्किंग नहीं है, केवल व्यवस्था बनाई जाए। ये जो जगह है इसको राजगुरु वेलफेयर एसोसिएशन चलाए, व्यवस्था बनाए, जाम की स्थिति पैदा ना हो। लगभग 3 साल से हम इसको चला भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। जो आपने कहा कि ये पर्ची कट रही है, ये जो एसोसिएशन ने यहाँ पे करिंदे रखे हुए हैं, जितनी भी पर्चियाँ कटती हैं इनको हर महीने बाय चेक पेमेंट दी जाती है और जो भी इसमें से बचता है पैसा हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली निगम को ये बाय चेक जमा करा देती है। ठीक है, टीनू जी, कुछ लोगों के आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मार्केट की जो पार्किंग है, अगर अन्य मार्केट की बात की जाए तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन अगर राजगुरु मार्केट की पार्किंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा दबाया जा रहा है और आपके जो रिलेटिव होने की वजह से आपको इसका चार्ज दोबारा दे दिया गया है। इससे कितनी सहमति रखते हैं? देखिए, इसमें रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। हम पहले व्यापारी हैं, हम अपना व्यापार सुरक्षित रखेंगे। रिलेशन की बात रही तो मैं तो अभी प्रधान बना हूँ, उससे पहले 3 साल से पार्किंग एसोसिएशन के पास है, तो उस टाइम तो उनके रिलेशन नहीं थे ना। ये बेफालतू की बातें हैं। मैं एक व्यापारी हूँ, सबसे पहले मैंने देखना है कि मेरे व्यापारी कैसे सुरक्षित हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास हमारा एक ग्रुप बना हुआ है राजगुरु वेलफेयर एसोसिएशन का। मैंने ये मैसेज डाला अपने व्यापारियों को,
लगभग 100% सबने कहा कि ये पार्किंग की व्यवस्था आप अपनी एसोसिएशन ही संभालेगी, हम ठेका नहीं देने देंगे। ये बात भी हुई। ठीक है, आप ठेका ना देने की बात कह रहे हैं, तो अगर अखबार की बात की जाए तो अखबार की सुर्खियों के अंदर ये लिखा गया कि ठेकेदार ने अपने हाथ पीछे खींच लिया है क्योंकि राजगुरु मार्केट के व्यापारी उनको ठेका नहीं लेने दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ठेका दिया जाता है तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और सभी पूरी मार्केट बंद कर देंगे। तो क्या इसके अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई है? क्या आप लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही ठेकेदार को ठेका नहीं लेने देना चाहते या फिर इसके पीछे का कोई और कारण है? देखिए, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे पहली बात तो पार्किंग की जगह ही नहीं, ये एक व्यवस्था है। हम सेवा शुल्क लेते हैं, जो बचता है हम निगम को देते हैं। ठीक है। हालांकि ये काम प्रशासन का होना चाहिए। अगर हमने कमिश्नर साहब से बात की, मैं आपको बता दूं, हम 4 दिन पिछले हफ्ते लगभग 10 दिन हो गए कमिश्नर साहब से हमने मुलाकात भी की। कमिश्नर साहब ने हमारी बात लगभग 15-20 मिनट हमारी बात सुनी। मैंने उनको स्पष्ट बताया कि ये जो है ना स्थितियां पैदा हो जाएंगी अगर ये पार्किंग ठेका पर दिया जाता है, तो गुंडागर्दी हो जाएगी। यहाँ पे जो माताएं बहनें आएंगी उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि वही बात मैंने कमिश्नर साहब को कही कि जो पैसा लगाएगा वो कमाएगा। देखो, ठेकेदार इतने पैसे लगाए तो कमाएगा, कमाने के लिए वो कुछ भी करेगा। तो हम नहीं चाहते कि मार्केट की व्यवस्था बिगड़े, मार्केट में कोई भय का माहौल हो, कस्टमर आना बंद कर दे। इसलिए कमिश्नर साहब ने हमारी बात सुनी और हमें सख्त ये पूरा विश्वास है, पूरा आश्वासन दिया कि मैं जो भी होगा अपने आप देखूंगा। उन्होंने हमारे पास यहाँ आना भी है, परंतु उनका शेड्यूल जो बिजी है, लगभग मेरे ख्याल से 2 या 4 दिन के अंदर हमारे कमिश्नर साहब से यहाँ मार्केट में ही मुलाकात होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाइव तस्वीरें देखी जिसके अंदर टीनू आहूजा ने भी बताया है कि पार्किंग का चार्ज उन्हें दे दिया गया है। हालांकि बिश्नोई मंदिर मार्केट के एसोसिएशन के लगातार आरोप लग रहे हैं कि रिलेटिव होने की वजह से उनको जो है ये चार्ज दे दिया गया है और नगर निगम को सीधा 8 लाख रुपए का घाटा भुगतना पड़ा है। लेकिन अब बिश्नोई मंदिर मार्केट की एसोसिएशन ने फैसला ले लिया है कि इनकी पार्किंग की व्यवस्था भी करवानी पड़ेगी। अगर इसकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं करवाई जाती है तो जिस तरीके से मेयर गौतम सरदाना इलेक्शन के टाइम के अंदर वोट मांगने के लिए आए थे, वैसे ही अब ये सभी के सभी जो है पार्किंग की व्यवस्था करवाने के लिए मेयर गौतम सरदाना के घर के ऊपर जाने वाले हैं और वहीं पर जाकर के धरना देने वाले हैं। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि दोनों के बीच के अंदर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, राजनीति गर्मा गई है पार्किंग को लेकर के। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि मेयर गौतम सरदाना इस उलझन से कैसे निकल पाते हैं, कैसे इस उलझन को सुलझा पाते हैं। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।